नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्रशिक्षुगण का हमारे डिजिटल प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। तो हिंदी का नहीं है, सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, अगर हिंदी का आप लोगों को देखना हो, हिंदी विषय का देखना हो आप लोगों को पाठ्य योजना लेसन प्लान, तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इसमें देखेंगे सामाजिक विज्ञान का पाठ्य योजना। तो पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, जो लोग बीएड करते हैं, जो भी प्रशिक्षुगण, जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे होंगे, तो उनको पाठ्य योजना बनाना पड़ता है। पता होगा उनको, पाठ्य योजना बनाना पड़ता है और टीचिंग होती है, पढ़ाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे पाठ्य योजना, उसी को देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो चलिए, तो पहले सबसे पहले ऊपर डालेंगे पाठ्य योजना संख्या, जो भी रहेगा पाठ्य योजना संख्या डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापक का नाम। अगर आप एक छात्रा हैं तो यहाँ छात्राध्यापिका लिखना है, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखना है। ठीक है, और इसमें आपका नाम रहेगा, मतलब जो बीएड कर रहा है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका में आपका नाम रहेगा जो बीएड कर रहा है। इसके बाद उसके नीचे शिक्षण केंद्र का नाम। शिक्षण केंद्र का नाम में आपके विद्यालय का नाम रहेगा, उस विद्यालय का नाम, मतलब जहाँ से बीएड कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें उस विद्यालय का नाम रहेगा जिसमें आप पढ़ाने जाएंगे, जिसमें आपकी टीचिंग लगेगी, उस विद्यालय का नाम यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिख लेंगे। जैसे हम लिखे हैं श्री गिरजाशंकर यादव बालक बालिका इंटर कॉलेज, आदमपुर, निगोह, जौनपुर। ठीक है, इसी तरह से आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें आपकी टीचिंग लगेगी, जहाँ आप पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो इतना समझ में आया होगा। उसके बाद इस तरह से कॉलम बनाएंगे जैसे बनाया गया है यहाँ पे। इस तरह से जो बनाया गया है, देखिए ऐसे कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे। दिनांक में वो तारीख रहेगी जिस दिन आप पढ़ाने जाएंगे, वो दिनांक इसमें डालेंगे। और कक्षा, जिस क्लास के लिए आप बना रहे हैं, तो कक्षा 9 हम डाले हैं, 9th, क्योंकि ये 9th के लिए बनाया जा रहा है, 9th वालों को पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें 9th डाला गया है। आप जिस क्लास के लिए पढ़ाने के लिए बनाएंगे वो क्लास इसमें डाल देंगे। इसके बाद विषय में सामाजिक विज्ञान का है पाठ्य योजना, तो सामाजिक विज्ञान डाले हैं। और उप विषय में भूगोल, क्योंकि ये भूगोल से संबंधित है लेसन प्लान, भूगोल का टॉपिक है, इसलिए भूगोल इसमें लिखेंगे। ठीक है, उप विषय हो गया। इसके बाद कालांश में पीरियड रहता है, मतलब कौन सी घंटी आपकी है, जो पढ़ाने के लिए जब जाएंगे तो किस घंटी में पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी रहेगी इसमें डालेंगे। तो इसमें पहला डाला गया फर्स्ट करने का मतलब पहली घंटी में जाना है, तो आपको जिस घंटी में जाना हो वो आप डालेंगे। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर अवधि में 40 मिनट या 35 मिनट, 35 से 40 मिनट की घंटी होती है। तो जितने समय की आपकी घंटी रहती है वही इसमें डाला जाता है। तो कहीं कहीं तो 35 मिनट का रहता है, तो कहीं 40 मिनट का। हमारा 40 मिनट का है, हम 40 मिनट डाल दिए हैं यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना समय का आपका रहेगा। इसके बाद आगे चलिए। इसके बाद प्रकरण हेडिंग डालेंगे। प्रकरण में लिखेंगे वायु प्रदूषण। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, और आज का टॉपिक हम लोगों का है वायु प्रदूषण, तो प्रकरण में वायु प्रदूषण लिख दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है। और अगर इसको भी कॉपी करके, मतलब उतार के इस वीडियो देख करके बना सकते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, छात्र वायु प्रदूषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, छात्र वायु प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, छात्र वायु प्रदूषण को समझ सकेंगे। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, छात्र वायु प्रदूषण से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में
नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। तो ये पॉइंट आप इसमें 4 पॉइंट लिखा गया है, तो आप 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, जितना कहने का मतलब 6, 7, 8 पॉइंट तक लिख सकते हैं, और कम से कम 3, 2 भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन 3, 4 रहना चाहिए। ठीक है, 3, 4, 5 इतना रहेगा तो ठीक रहेगा। अब हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हो गया, अब विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, और इसमें पहला लिखेंगे छात्र वायु प्रदूषण में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र वायु प्रदूषण से संबंधित प्रयोग करने में रुचि ले सकेंगे। आगे चलते हैं, तो इसमें 2 ही पॉइंट था, इसमें 2 पॉइंट लिखा गया है। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 5 जितना लिख सकते हैं लिखिए। ठीक है, और देखिए आगे। अब हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वही चीज़ रहता है, जो चीज़ आप पढ़ाते वक्त जिस चीज़ों का मतलब सहायता लेंगे, जिस चीज़ों का प्रयोग आप करेंगे पढ़ाते समय, उन चीज़ों को इसमें लिखते हैं। तो सहायक सामग्री में यही लिखेंगे चाक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री। ठीक है, पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे, और इसमें लिखेंगे छात्र वायु प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना लिखेंगे इसमें, और इसके बाद आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे, यहाँ क्रम संख्या लिख सकते हैं। अगर क्रम संख्या अलग से कॉलम नहीं बना रहे हैं तो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी पॉइंट डाल सकते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, एक तरफ लिखेंगे छात्र क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, तो इसमें पहला लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे हमारे चारों ओर उपस्थित वायु का आवरण क्या कहलाता है। तो बच्चे जवाब देंगे, यानी इसमें लिखेंगे आप तब पर्यावरण। ठीक है, दूसरा पर्यावरण में कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तीसरा पौधे द्वारा कौन सी गैस ली जाती है, तो यहाँ लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब इधर जो लिखा जा रहा है इस साइड, ये इस साइड का ये बच्चे जवाब देंगे, और इस साइड जो है आप मतलब पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, मतलब जो पढ़ा रहा है छात्राध्यापक जो है वो प्रश्न पूछेगा। छात्राध्यापक आप ही हैं, मतलब जो बीएड कर रहा है वही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट देखिए, कौन सी गैस पौधे द्वारा वातावरण को दी जाती है, तो इसमें ऑक्सीजन। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखेंगे वायु में गैसों का संगठन क्या है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन। समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो अंतिम प्रश्न ऐसा करते हैं जो बच्चे जवाब न दे पाएँ। ठीक है, प्रकरण निकलवाने के बाद अंतिम प्रश्न ऐसा करते हैं जो बच्चे जवाब न दे पाए, अर्थात समस्यात्मक प्रश्न हो गया। कहने का मतलब मौन हो गए बच्चे, चुप हो गए, बता नहीं पाए। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे आज हम वायु प्रदूषण का विस्तार से वर्णन करेंगे। कहने का मतलब ये बच्चों से आप कह रहे हैं कि आज हम वायु प्रदूषण का विस्तार से वर्णन करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों आज हम लोग वायु प्रदूषण का विस्तार से वर्णन करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, और इसमें लिखेंगे एक तरफ छात्राध्यापक कथन, एक तरफ छात्र कथन, और यहाँ पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। अब इसमें लिखेंगे वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, तो इसमें 21%। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो 78%, 78%। ठीक है, प्रतिशत।
इसमें वायु प्रदूषण क्या है, तो ये बच्चे नहीं बता पाए हैं। तो अब व्याख्या हेडिंग डालेंगे इसमें व्याख्या लिख करके इसमें लिखेंगे, प्रकृति में जंतुओं और पेड़ पौधों द्वारा गैसों के आदान प्रदान से वायु का संगठन संतुलित रहता है। और इसमें लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर यहाँ से लिखेंगे, परंतु प्राकृतिक कारणों व मानव जनित कारणों द्वारा वायु का संगठन प्रभावित होता है, जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। यहाँ उत्पन्न रहेगा, उत्पन्न लिखा गया है, उत्पन्न रहेगा, ठीक है। ये अपने हिसाब से बना लेंगे। लिखने में जो लिखा है त्रुटि है थोड़ी सी, तो उत्पन्न रहेगा, ठीक है। तो ये किसी की कॉपी है, बीएड कोई छात्र कर रहा था तो उसी की कॉपी है, उसी से हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये हमारी कॉपी नहीं है, हम भी बीएड मतलब जो जब किए थे तो हमारी कॉपी नहीं है, किसी की कॉपी से हम बता रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग बनाएंगे। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि हेडिंग डाल करके इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। अब लिखेंगे फिर संपट कार्य, हेडिंग मतलब ब्लैक पेन से लिखेंगे, काली पेन से। इसमें लिखेंगे, वायु के सामान्य संगठन में गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। वाहनों व कारखानों से निकला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, ठीक है। इतना लिखेंगे इसमें। आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न, हेडिंग डालेंगे। और इसमें पहला लिखेंगे, वायु की गुणवत्ता में कमी कहलाती है। तो 4 ऑप्शन है, क है ध्वनि प्रदूषण, ख है वायु प्रदूषण, ग है मृदा प्रदूषण और घ है जल प्रदूषण। तो दूसरा है, वायुमंडल में रिक्त स्थान प्रतिशत ऑक्सीजन है। आगे चलिए। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है नहीं, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो कहने का मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। चौथा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। गृह कार्य हेडिंग डालेंगे और गृह कार्य में अंत में गृह कार्य दिया जाता है, मतलब होमवर्क देंगे। तो इसमें है, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए। तो ये हो गया हमारा पूरा वीडियो, ख़त्म हुआ आज। और पाठ्य योजना इसी तरह से बनाएंगे। पाठ्य योजना पूर्ण हुआ तो इसी तरह से आप लोग भी पाठ्य योजना बनाएंगे। और भी पाठ्य योजना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बीएड से संबंधित बहुत पाठ्य योजना आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।